उसी तरह जिस समय हम भोलेनाथ जी को जल चढ़ाएं, हम शंकर जी को बेलपत्र चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाएं, या पशुपति व्रत करें, या सोमवार का व्रत करें, या प्रदोष का व्रत करें, या शिवरात्रि का व्रत करें, या शंकर जी को रोज एक लोटा जल चढ़ाने जाएं, तो पहले हम शंकर भगवान से अपना संबंध बनाएं कि तू पिता है, मैं तेरा पुत्र हूँ, तू बाप है, मैं तेरी बेटी हूँ। और ये संबंध को याद रखना प्रभु, जिस समय मुझे दुख आए तो बाप और बेटी का संबंध निभा देना। अगर रिश्तेदारी नहीं होगी तो मिलने नहीं दिया जाएगा। मंत्री से, आमदार से, खासदार से, विधायक से, सांसद से, किसी से भी मिलना मुश्किल हो जाता है। जब संबंध करीब का हो जाता है तो मिलना सरल हो जाता है। हम परमात्मा से अपना संबंध बनाए, हम भगवान से अपना संबंध बनाए, पर हम उल्टे चलते हैं, दुनिया से अपना संबंध बनाते हैं। हमारा मामा जी का छोरा, ये मेरे काका जी का छोरा, ये मेरी बुआ जी की छोरी है, ये मेरे ताई जी का, ये मेरे काका जी का। हमने सबसे संबंध बनाया, पर उस भोलेनाथ से, उस शंभू से, उस त्रिकालदर्शी से, उस कृष्ण से, मेरे राम से, मेरे कान्हा से हम संबंध नहीं बना पाए। उससे संबंध क्या आया? सबके घर में लड्डू गोपाल है, बोलो है कि नहीं? जम के तो बोलो, है ना? सबके घर में लड्डू गोपाल है और सब रोज सवेरे भोग लगाती हो ना? पर कभी तुमने विचार करा कि मैंने भगवान के सामने पूड़ी रखी, मैंने भगवान के सामने रोटी रखी, सब्जी रखी, मैंने भगवान के सामने पूरण पोली रखी, आमटी रखी, कट रखा, सांबर रखा, सब रखा, भगवान ने खाया कि नहीं खाया? हमने भगवान के सामने रखा, उठाकर वापस ले गए, सब में मिला दिया, प्रसाद समझकर सबने खा लिया। पर कभी तुम जिद में हरे, कभी तुमने भगवान से जिद करी? तुम्हारा छोटा सा छोरा अगर कुछ नहीं खाए तो तुम उसको दो के खिला, ले मुंह में ले। अगर बहू से कह दो ये नहीं खा रहे तो इसको दूध खिला दे, दूध भी नहीं पिए तो इसको कुछ और खिला दे, फल खिला दे, सेव फल खिला दे, अनार खिला दे। बोलो जी सही बात है कि गलत बात है? घर का छोटा सा बच्चा कुछ नहीं खाए तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा सामान खिलाया जाता है, अलग से कुछ खिलाया जाता है, उसको मार के खिलाया जाता है, उसको गोदी में पटक कर खिलाया जाता है, उसके मुंह को खोलकर कौवा दिखा के उसके मुंह में दूध डाला जाता है, उसको कैसे भी खिलाना है। पर माँ अपने बच्चे को खिलाकर मानती है, नहीं खाएगा कमजोर हो जाएगा, नहीं खाएगा बीमार पड़ जाएगा, मेरा छोरा दुबला पतला हो जाएगा। इसलिए माँ उसको मार मार कर खिलाती है, प्रेम से खिलाती है, वात्सल्यता से खिलाती है, कौवा दिलाकर, चिड़िया दिखाकर, टीवी दिखाकर, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ाकर कैसे भी खिलाएगी, पर अपने बच्चे को भोजन कराएगी। जितनी जिद तुम अपने बेटे से करते हो, इतनी जिद तुमने एक दिन अगर कृष्ण से करी होती, मेरा खाना सामने खड़ा हो गया, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने आता, मेरा विठोबा, मेरा विठ्ठलनाथ तुम्हारे सम्मुख में आ जाता, मेरा पांडुरंगा तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा हरि विठ्ठल तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा वेदनाथ तुम्हारे सामने आ जाता, मेरा शंकर तुम्हारे सम्मुख में होता। वो जिद हमारे भीतर चाहिए, वो जिद हमारे अंदर चाहिए। क्या हम परमात्मा को रिझाएं तो रिझाएं कैसे? तू हमने थाली लगाई, हमने पूजन करी, हमने अर्चना करी, हम तुझे मना रहे, तू मानता क्यों नहीं है? क्या हो गया मेरे शंकर, मेरे शंभू, मेरे ओघड़ी, मेरे भोले, तुझे हुआ क्या है जो तुम मुझसे रूठ कर बैठा हुआ है? क्या हुआ क्या तुझको? हम तुझे रिझा रहे हो, तू मानता नहीं है बाबा। हम उसको बुलाएं और वो ना आए। सेल्फी का मतलब मालूम है आप लोगों को? सेल्फी का मतलब मालूम है कि नहीं? अपने मोबाइल से अपनी फोटो, अरे बोलो तो सही सही है कि गलत है? अपने मोबाइल से अपनी फोटो ले लो, उस फोटो में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। अपन फोटो जिसको अपन चाहते हैं कि ये आए, वो उस फोटो में आना चाहिए। और दूसरे फोटो में अंतर है, दूसरे फोटो में तो सब खड़े हो जाओगे साथ और वो फोटो वाला फोटो खींच देगा। और सेल्फी खुद ली जाती है, खुद के लिए ली जाती है, खुद की प्रसन्नता के लिए ली जाती है। इसलिए लोग फोटो से ज्यादा, जम के तो बोलो, सेल्फी लेना पसंद करते हैं कि मैं लूंगी, मेरे लिए लूंगी, मेरी खुशी के लिए लूंगी, और उसमें कोई दूसरा नहीं आना चाहिए।
जिसको मैं चाहती हूँ, स्टेज की लेना है तो स्टेज पूरा आना चाहिए, महादेव की लेना है तो महादेव आना चाहिए, जीजी के साथ लेना है तो हमारी जीजी आना चाहिए, हमारा काका जी आए तो काका जी आना चाहिए, इसके सिवा कोई दूसरा आ जाए तो इसका मुंह फूल जाए। उधर से कहीं का दूसरा आए ना तो उसको हटा दिया जाए, कहीं का दूसरा फंसी जाए तो उसको हटा दिया जाए। सेल्फी में तुम हो और जिसको तुम चाहती हो वो सेल्फी में आना चाहिए। बस शिव महापुराण की कथा यही कहती है कि महादेव के मंदिर में जब पहुंचो तो दिल की सेल्फी लेना, उसमें महादेव और तुम हो, उसके सिवाय कोई नहीं, तुम और शिव, इसके सिवाय कोई नहीं। इतने में कोई जल चढ़ाने भी आ जाए तो अपना दिल हटना नहीं चाहिए महादेव की ओर से। आज एक विचित्र पत्र सोमानी जी के यहां पर भेजा है किसी ने, पत्र है पर विचित्र है। उसमें लिखा हुआ था कि गुरुजी आप व्यासपीठ से बोलो कि माताएं शंकर भगवान को घेर के बैठी रहती हैं मंदिरों में, और हम जेंट्स जल चढ़ाने जाते हैं तो हमको बहुत देर खड़े रहना पड़ता है, और हम किसी से भी कहते हैं कि थोड़ा सा सरक जाओ, बाजू हो जाओ, तो वो हमको ऐसे घूर के देखती है जैसे हमें भस्म कर देती है। इसके लिए आप कुछ बोलिए। अच्छा, ऐसे पत्र महाराष्ट्र में क्यों आते हैं? और बस आप इतना सा बोल दो इनको कि कोई पुरुष आए जल चढ़ाने तो उसको बेचारे को, बेबे को रास्ता दिख गया और वो जल चढ़ाना। ये तो हकीकत है, बिल्कुल सत्य है। माताएं मंदिर के अंदर जब शंकर जी को घेर के बैठती है ना तो उनको ये लगता है कि शिव मेरा है और मैं शिव की हूं, बस यही होना चाहिए। शिव मेरा और मैं शिव की। शंकर की कोई निंदा कर दे तो सुनो मती, खड़े हुए और तुरंत कह दिया वो महाराज कथा कहो पर शिव निंदा नहीं। कथा हम सुनने आए हैं, सुनेंगे, पर शंकर की निंदा नहीं सुनेंगे, शिव भक्त की निंदा नहीं सुनेंगे, शंकर के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे और शंकर के भक्त के लिए एक शब्द नहीं सुनेंगे। आप कहो हम सब कुछ सुनने को तैयार हैं, पर शिव निंदा नहीं, शिव भक्त निंदा नहीं। क्यों? कहते हैं मनुष्य की, मानव की योनि 84 लाख योनियां काटने के बाद मानव की देह मिलती है, परंतु शिव की निंदा और शिव भक्त की निंदा सुन लेने पर वो ना जाने लाखों लाख बार भी काटा जाए तो भी मनुष्य की देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। माताएं शिव को घेर के रखे मना नहीं, शंकर को आप जल चढ़ाओ मना नहीं है, शंकर के पास ना बैठो मना नहीं, पर कोई जल चढ़ाने आया है तो उसको भी मौका दो, उसको भी कहो भैया आइए चढ़ाइए, शिव आपके भी है। पर शंकर की जब आराधना करो, शिव की जब अर्चना करो, शंकर को जब मनाने के लिए बैठो, शिव अर्चना के लिए जब बैठो, शंकर का गुणगान करने के लिए जब बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जब मंत्र का जाप करने के लिए दिन रात गुनगुनाने के लिए बैठो, तुम्हारा मन पड़े तब उसका स्मरण करो। उस समय पर हमें फिर कुछ सुनाई ना दे, हमें फिर किसी से कोई मतलब ना रहे, हमारा चित्त परमात्मा में रहे। एक पत्र आया देखिए, सुनीता हुरकट हैदराबाद तोशखाना उस्मानगंज से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र लिखा हो। मेरी माता जी की उम्र 74 वर्ष है गुरुजी। उनको खाने की नली में कैंसर हो गया था। 3 महीने से खाने में तकलीफ हो रही थी। अचानक तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को बताने के लिए
जब गए बताया गया कि खाने की नली में कैंसर है, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, इसलिए खाने की नली को बंद कर कर नाक में से नली डालकर तरल पदार्थ देना प्रारंभ करा जा रहा है। डॉक्टरों ने कहा कीमो भी करना पड़ेगा, 6 कीमो होंगे और ट्रीटमेंट लंबा चलेगा। मुंह में से भोजन देना बंद कर दिया गया, नाक में नली डाल दी गई और उस नाक में नली डालकर उसमें से भोजन तरल पदार्थ देना प्रारंभ करा। तब किसी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा सुनो। तब शिव महापुराण की कथा सुनी, उसमें सुना था कि कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष या कंकर शंकर की भूमि से लाया हुआ रुद्राक्ष का जल देने से लाभ मिलता है। हमारे घर के व्यक्ति सीहोर पहुंच गए। सीहोर से मैंने एक कंकर मंगवाया और एक रुद्राक्ष वहां से हाथ जोड़कर निवेदन कर बुलवाया। मेरी माता जी को उस रुद्राक्ष का जल और कंकर का जल चढ़ाकर देना प्रारंभ करा। प्रभु की कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि कंकर ने शंकर का ही रूप ले लिया गुरुदेव। इसलिए हम कहेंगे कि सीहोर का कंकर साधारण नहीं, कुबेरेश्वर धाम का। मेरी भतीजी ने माताजी के लिए पशुपति व्रत भी चालू कर दिया, अपनी दादी के लिए प्रारंभ किया। गुरुजी भगवान का कैसा चमत्कार हुआ। दूसरा व्रत जैसे ही करा और हमने पानी पिलाया रुद्राक्ष का, डॉक्टर ने कहा कि कीमो चालू करना पड़ेगा क्योंकि कीमो अब जरूरी हो गया है, समय लेट होते जा रहा है, चालू करवा। हमने कुछ दिन और रोका। रोकने के बाद जैसे ही मुख में रुद्राक्ष का पानी देते रहे, कंकर शंकर का जल देते रहे, इतने में तो दिया हुआ पानी अटक गया और अचानक उनको उल्टियां होना प्रारंभ हो गई। इतनी उल्टी होने लगी गुरुदेव कि हम परेशान हो गए। उल्टी होते होते ही हम उनको हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब इनको कीमो की भी जरूरत नहीं है और इलाज की भी जरूरत नहीं है। जो हार नली में कैंसर था वो उल्टी कर कर बाहर निकल चुका है और हार नली ठीक हो गई है। नाक की नली निकालकर भोजन प्रारंभ कर दिया गया। ये शिव, ये शंकर है, ये उघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। गुरुजी लातूर से सपना अमित सिंह बिसेन कहीं बैठी हो, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। मेरा नाम सपना अमित सिंह बिसेन लातूर महाराष्ट्र से हैं। गुरुजी मेरी छोटी देवरानी को 10 साल तक संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने कहा था कि इसको संतान नहीं होगी और संतान का सुख नहीं है। टेस्ट भी करवाया, फेल हो गया, संतान का सुख समाप्त हो गया। 2021 में रुद्राक्ष अभिषेक को सीहोर आए थे। आपने कहा था कि सफेद आंकड़े की जड़ और पीपल के पत्ते का उपाय करना, हमने वो करना प्रारंभ करा गुरुदेव। सारे डॉक्टर फेल हो गए और मेरी देवरानी को 10 साल के बाद बाबू हो गया। उस बाबू का फोटो भेज रही हूँ। बाबू नहीं, मेरा भोलेनाथ हो गया, मेरा शंभू आया। बेटा बैठो बहन। शिव कृपा से 10 वर्ष के बाद जहां डॉक्टर भी फेल हो गए, डॉक्टर ने कह दिया था कि टेस्ट भी सफल नहीं हो रहा है, संतान का सुख नहीं है, वहां देवाधिदेव महादेव ने संवार लिया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राहों के का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, आप शंकर की अर्चना कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं, तो ये निश्चित है वो सुनेगा जरूर। शिव कथा में वही आओ जिनका दिल शंकर से लगा। यह तमाशा नहीं हो रहा या भीड़ नहीं बढ़ाना। आप तो
दिल अगर लगा बैठे हो शंकर से और तुमको महसूस होता है कि मैं शिव कथा में जाऊंगी, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरी मन की मुराद पूर्ण करेगा, ये मेरा विश्वास है, तो जाकर बैठोगी और ये निश्चित है कि वो तुम्हारा मन का मुराद पूर्ण करेगा, कि निश्चित है। देखने के लिए या यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, या कोई गेम नहीं हो रहा, या कोई तमाशा नहीं हो रहा कि हम भीड़ बढ़ाएं, हम तो दिल लेकर जाएं बाबा के पास। एक बार उसको अगर दिल से कह दिया, बैठो बैठो, एक बार अगर दिल दे दे, एक बार अगर दिल से उस परमात्मा को रिझा जाए, तो ये निश्चित है वो सुनेगा, ये निश्चितता है वो सुनता है। अभी देते हैं दीदी माइक, आप बैठो कुछ देर बैठो। आपका हृदय, आपका चित्त, आपका मन, आपकी वृत्ति उससे लगना चाहिए, सुन ले। भाई आप जब साधारण सा फोटो सेल्फी लेते हो ना, तो उसमें आप और आप जिसको स्नेह करते हो वो होना चाहिए। उसी तरह शिव जी के मंदिर में बेलपत्र जब समर्पित करें तो ये बेलपत्र साधारण नहीं, इसको जानकर जब हम भगवान शंकर को देंगे तो ये भाव जागृत होना चाहिए कि शिव इस बेलपत्र के माध्यम से मेरे दिल की बात सुन रहा है, मेरे भोलेनाथ मेरे दिल की बात, मेरे हृदय की बात, मेरे चित्त की बात सुन रहे हैं। आप तो महाराष्ट्र की वो पावन धरा में रहते हो, आप तो महाराष्ट्र की वो पुण्यमय भूमि पर रहते हो जिस भूमि पर भगवान विष्णु भी अपने सिर पर शिवलिंग रखकर खड़ा रहता है। मेरा पांडुरंगा, मेरा हरि विठल अपने सिर पर शिवलिंग रखकर खड़ा हुआ है, कमर पर हाथ रखकर। आप तो इतनी पुण्य धरा में रह रहे हो, महाराष्ट्र की पुण्यमय धरा। भारत की भूमि पर कहीं ऐसा मंदिर नहीं, केवल एक महाराष्ट्र को छोड़कर, पंढरपुर को छोड़कर। पूरे मराठियों को, पूरे महाराष्ट्रियनों को, पूरे वारकरी संप्रदाय के लोगों को और पूरे मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में रहने वालों को तो छाती ठोक कर कहना चाहिए, हमारे यहाँ नारायण भगवान शंकर को सिर से लेके घूमते हैं। ये कोई साधारण धरा है, साधारण भूमि है? ये वो भूमि जहां नारायण और शिव साथ, और ये निश्चित बता दिया, ये दुनिया के लोगों ने भेद करा है कि हम विष्णु वाले हैं, हम नारायण वाले हैं, हम राम वाले हैं, हम कृष्ण वाले हैं, हम दुर्गा वाले, हम दत्त वाले, हम ये वाले, हम वो वाले। ये जो नाटक करते हैं ना कि हम ये वाले, ये वाले, ये वाले, वो कहीं के वाले नहीं रहते। हम तो शंकर जी को मानते ही नहीं, हम शंकर जी का प्रसाद लेते ही नहीं, हम शिव जी के मंदिर जाते ही नहीं। अरे भले मंदिर मत जाओ, भले तुम प्रसाद मत खाओ, भले शिव पर एक लोटा जल मत चढ़ाओ, पर शिव महापुराण की कथा में उमाखंड में कहा गया कि आप शंकर को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप शंकर भगवान का प्रसाद खाएं ना खाएं, आप शंकर भगवान को नमन करें ना करें, पर एक काम जरूर करो कि शंकर की निंदा मत करो, क्योंकि वो आपका जीवन नरक कर देगा, वो आपका जीवन बेकार कर देगा। शिव निंदा नहीं करता, शंकर का कोई भक्त है तो उसकी भी निंदा नहीं सुनना, हमको ना निंदा सुनना ना निंदा करना। अच्छे विचार हमारे सामने देखिए, धन और बल भगवान सबको देता है, भगवान धन भी बहुत देगा और बल भी बहुत देगा, पर अच्छे विचार भगवान सबको नहीं देते। धन और बल ये दोनों भगवान सबको देगा, पर अच्छे विचार नहीं देगा। धन और बल इसलिए देता है क्योंकि धन और बल मिलेगा तो तू धन और बल को गलत जगह लगाता रहेगा, गलत जगह काम में लेता रहेगा। अच्छा विचार
धन और बल के साथ मिल जाए तो समझ लो कि धन का भी सदुपयोग हो गया और बल का भी सदुपयोग हो गया। धन और बल का यदि सदुपयोग हो गया तो समझ लो कि अपना आने वाला जीवन अपन ने संवार लिया, सुधार लिया, फिर अपने को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। धन और बल ये मिलेगा, पर उसके साथ में अच्छी सोच, अच्छा विचार, श्रेष्ठ विचार धारणा, अच्छी सोच हमको मिलती रहेगी। सास विचार करती है मैं बहू को बदल दूंगा, तुम कभी बदली? हर व्यक्ति ये सोचता है मेरे यहां जो नौकर काम कर रहा है मैं नौकर को बदल दूंगा, मैं इनको बदल दूंगी, मैं अपने रिश्तेदार के विचार बदल दूंगी, मैं उनको बदल दूंगी। सास सोचती है कि मैं बहू का नेचर बदल दूंगी। आप अपने आप को कभी नहीं बदल पाए तो क्या दूसरे का नेचर बदल पाओगे? विचार करिए। जिस दिन आपने अपने आप को बदल लिया कि अब बहू आ गई है, संभालेगी, अपने को ज्यादा बोलना नहीं है, माना अपनी आदत है छोटी छोटी चीज में मिनट निकालने की, छोटी छोटी चीज में टॉर्चर करने की, छोटी छोटी चीज में गलतियां निकालने की, पर अब मैं गलती नहीं निकालूंगा। यदि आप अपने आप को बदल लिए होते तो ये निश्चित है कि जो बहू तुम्हारे यहाँ आई है ना वो अपने आप बदल जाती, पर हम अपनों को नहीं बदल रहे, हम तो उसको बदलने लगे। कल की आई तो मुझे बदलेगी, फिर एक दिन तो कहने में आ ही जाता है मुझको तो अच्छा नहीं बदल पाया तो तू कल की आई क्या बदलेगी? तो बहू ने भी कह दिया तो फिर मुझे बदल के बता दो। उसने भी कहा कि तू मुझे बदल के बता। शिव महापुराण की कथा कहती है बदलाव कैसा चाहिए ये सती माता का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये माता पार्वती का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये माता उमा का चरित्र कहता है, बदलाव कैसा चाहिए ये रिद्धि सिद्धि का चरित्र कहता है। जिस दिन गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि जब घर में आई, शंकर भगवान के चरणों में पार्वती जी बैठ गई। पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों में बैठ गई। पार्वती जी बैठती थी हमेशा शंकर भगवान के बाजू में, पर बहू आने के बाद में पार्वती जी कहां बैठी? बोलो जम के जरा, शंकर भगवान के चरणों में। क्यों? अगर आज मैं अपने पति का सम्मान करूंगी तो मेरी बहू देखकर भी अपने पति का सम्मान करेगी। और बहू आने के बाद आज की सासें कैसे बैठ रही हैं? सोफा पे पति तो वहीं दमक के ले, और फिर पति से ही कह लेती हैं देखो तुम्हें फालतू बात मत करना, पहले बोल रही मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जब उसने बहू के सामने कह दिया कि मेरे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है तो बहू भी अपने पति से बोलती है कि तुम मेरे बीच में मत बोला करो, मैं अपनी पति अपने हिसाब से। ये बोलना सिखाया किसने? थोड़ा सा सियोर वाला महाराज गड़बड़ बोलता है ये मानते हैं हम भी अपने आप को गलत मानते हैं कि हाँ कि हम थोड़ी कथा थोड़ी कड़ली बोलते हैं, तुम्हें लग सकती है पिसी हुई काली मिर्ची, मना नहीं। पर इस कथा के माध्यम से अगर एक घर भी सुधर गया तो मेरी परली बैजनाथ की दक्षिणा पूरी हो जाएगी, निश्चित है। हम दूसरे को सुधारने का सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बहू को शंकर भगवान के साथ में पार्वती जी उनके पास में उनके बाजू में वाम अंग पर विराजमान होती थी, पर बहू जब घर में आ गई, रिद्धि सिद्धि जब घर में आ गई तब माँ फिर पास में नहीं बैठी, फिर पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों में बैठी हैं। उसको क्यों? क्योंकि बहू को कहकर नहीं समझाना है, बहू देखकर समझ जाएगी। पढ़ी लिखी है, समझदार है, अच्छे घर की है, अच्छे घर की थी, समझदार थी, इसीलिए तो आप अपने छोरे के लिए लेके आए। नहीं तो तुम तो हमेशा कहती थी मेरा छोरा हीरा, मेरा छोरा बढ़िया, मेरा छोरा बढ़िया। कभी किसी माँ के मुंह से तुमने बेटे की बुराई सुनी है? और लड़की से जब शादी करना रहती है तब माँ अपने बेटे को कमजोर बताती हो, लड़की को अच्छा, अरे देर से जोरदार है, तू तो 1920 छोरी इतनी बढ़िया मिली है, इतनी जोरदार। मतलब अपने मुंह से कह रही है कि मेरा छोरा 19 है और छोरी 20 है। जब कहती है जब अपनी बहू को लाना होगा, नहीं तो हमेशा कहती थी मेरा छोरा, मेरा छोरा, मेरा छोरा। और विवाह संबंध जब करना है तो कह देती बेटा कुछ नहीं, लड़की अच्छी है, 19-20 मत देखो, तू 19 वो 20, कोई बात नहीं, संबंध जमाना। तो आप
बेटी को कहोगे कि तू ऐसा कर, अपने पति का सम्मान कर, अपने पति का आदर कर, अपने पति को चरणों में प्रणाम कर, सिर पे पल्लू रख, अपने पति को नमन कर, तू ऐसा कर, तो पहले झुकना, समझना, करना बहू को नहीं, पहले हमें पड़ेगा। हम सुधरेंगे। गायत्री परिवार वाले कहते हैं ना, तुम्हारे यहाँ कहते कि नहीं कहते? जरा बोलो, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, जम के बोलो, युग बदलेगा। कब बदलोगे? कभी तो एक बदलाव का नियम आएगा, उसको बदलना चाहिए। वो सोच रही हम इसको बदल देंगे, वो सोच रही हम इसको बदल देंगे। अपने आप को जिस दिन हमने बदल दिया, पार्वती मैया रिद्धि सिद्धि के आने के बाद में शंकर जी के चरणों में जाकर बैठ जाती हैं, शिव जी को प्रणाम करती हैं, शंकर जी के चरणों का अभिषेक करती हैं, शिव चरणारविंद का रसस्वादन करती हैं, भगवान शंकर के चरणों का अनुमोदन करती हैं, शिव चरणारविंद का रसस्वादन करती हैं। ये देखकर रिद्धि सिद्धि भी भगवान गणेश जी महाराज जहाँ बैठते हैं, जब पार्वती जी शंकर भगवान की इतनी पूजन कर रही हैं, जब पार्वती जी शिव जी का इतना अनुमोदन कर रही हैं, जब पार्वती जी शंकर भगवान के चरणों की पूजन कर रही हैं, तो रिद्धि सिद्धि देखकर, ये भी कोई साधारण घर की नहीं थी, इनका नाम था रिद्धि सिद्धि, जिनके घर में वैभव और संपदा भरी हुई थी। इतने जोरदार परिवार से विश्वरूपा जी के घर से आई थी, जिनके पिता का नाम प्रजापति विश्वरूप था, जिनके यहाँ संपदा की कमी नहीं थी। ये रिद्धि सिद्धि इतने करोड़पति के घर की बेटी थी, और कहाँ कैलाश पर शंकर भगवान के गणेश जी महाराज की पुत्र वधु में बनी है, भगवान शिव की पुत्र वधु बनी है। जरा विचार करिए, जिनके करोड़ों की संपदा थी, अंबानियां थी, गाड़ी बंगले थे, प्रजापति विश्वरूप की बेटी रिद्धि और सिद्धि गणेश जी के साथ में भी आई। तो इन्होंने चाहती तो ये अपनी शान दिखाती, हम काय को नमन करें, हम काय को प्रणाम करें, हम काय को बोले, पर नहीं। उन्होंने देखा सासू मां शिव जी की आराधना कर रही हैं, तो उन्होंने भी गणेश जी महाराज जहां बैठते थे, लिखते थे, सिंहासन पर बैठते थे, तो रिद्धि सिद्धि पंखा लेके चली जाती थी और पंखा डोलाया करती थी। जब भी रिद्धि सिद्धि का फोटो देखोगे, वो सेवा करती हुई दिखेगी, टीवी का रिमोट लेके टीवी के सामने बैठी नहीं दिखेगी। मेरे आज की रिद्धि सिद्धि से निवेदन है, तुम जब फ्री होती हो तब हैंडसेट लेके बैठ जाती है, और वो जब फ्री होती है तब रसोई घर से फ्री हुई और पति का पंखा झेलने बैठ जाती है। वो तो रिद्धि सिद्धि है जो पति का पंखा झेल रही, तो तुम तो उसकी बात नहीं झेलोगे आज के जमाने में। गजब। सिखाना पड़ेगा हमको, हमें बोल कर नहीं सिखाना है। हमें बोल कर नहीं सिखाना, बिल्कुल। बहुत कठिन है बदलाव महाराज। आप किसको बदल रहे हो, कैसे बदल रहे हो, किसको बदलना चाहते हो? बहुत अहंकार में, अभिमान में लोग कह देते हैं तो मुझे जानता नहीं है। मेरे साथ में इतने सारे लोग हैं। एक राजनेता कह देता है मेरे साथ में पूरा गांव पड़ा हुआ है, मेरे साथ में इतने लोग खड़े हुए हैं। दिल से, मन से ये बात निकाल देना कि तुम्हारे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये तुम्हारे साथ नहीं खड़े, ये तुम्हारे समय के साथ खड़े हैं। तुम्हारा समय अच्छा है इसलिए लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। तुम्हारा समय बेकार आ गया तो एक को भी खड़ा करके बता देना तो गारंटी है तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। अपनी दबदबा, अपनी शान, अपनी शोहरत किसी को मत दिखाना कि मेरे साथ इतने सारे खड़े हैं। तुम्हारे साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता, तुम्हारे समय के साथ खड़े होते। अच्छा समय होगा तो ढेर खड़े मिलेंगे, बेकार समय आया सब गए। फोन लगाओ तो चौराहे पे दो नहीं मिलेंगे। फोन लगाओ कि 5,000 रुपए की जरूरत है, अरे साहब भी आया, बस मैं दुकान से निकल रही हूँ, आ रही हूँ। दुकान से निकला हुआ 9 बजे का, रात के 12 बजे अभी तक फिर फोन लगाया, 5,000 चाहिए रे, बता तो सही, बस आया। जब समय अच्छा था तो ढेर तुम्हारे सामने थे, जब समय बेकार आया कोई तुम्हारा नहीं बचा। तो ये मत कहो कि मेरे साथ में हजारों लोग खड़े हैं, तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। तुम्हारे समय के साथ सब खड़े होते हैं। तुम्हारे साथ तो केवल जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल मेरा महादेव खड़ा होता है, इसके सिवा कोई खड़ा नहीं। धन बहुत है,
लोग जुड़ते जाएंगे, पैसा बहुत है, लोग जुड़ते जाएंगे, तुम्हारा वैभव बड़ा, लोग जुड़ते जाएंगे, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा पद बड़ा, अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, ये बन गए, वो बन गए, तो लोग जुड़ते चले जाएंगे। तुम्हारा समय अच्छा चल रहा था, इसलिए लोग तुमसे जुड़े हैं। जैसे ही समय बेकार हुआ, लोग तुमसे कट जाएंगे, लोग तुमसे दूर हो जाएंगे। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होता, समय के साथ सब खड़े होते हैं। समय के साथ सब तुम्हारे साथ तो केवल जन्म से लेकर मां के गर्भ से लेकर मरोगे तब तक केवल एक तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है। कौन? जम के बोलो जरा। वो है देव अधिदेव महादेव। मां के गर्भ में भी तुम्हारे साथ था। क्यों? उसका कारण है, लोग कहते हैं आप कैसे कह सकते हो कि महादेव ही थे? हम तो कहें विष्णु जी भी हो सकते हैं, ब्रह्मा जी भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि महादेव ही अंदर था? महादेव ही जन्म से लेकर मृत्यु तक था। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, श्वास शरीर के प्रत्येक भाग में देवताओं का स्थान है। श्वास में देवता का स्थान है शंकर का। ये श्वास रूपी शिव जब तक है तब तक समझ लो कि तुम हो, और जिस दिन श्वास रूपी शिव निकल गया तो फिर शरीर नहीं रहेगा, फिर शव बन जाएगा। फिर शव की कोई कीमत नहीं, शरीर की कीमत है क्योंकि शिव है। शरीर की कीमत, शव की कीमत नहीं, शरीर की है, क्योंकि शिव है। जब तक तुम्हारी कीमत है आप रहो, पर उसका गुणगान करते हुए, उसका स्मरण करते हुए। ये थोड़े बहुत पत्र पढ़ पाते हैं तो आपके सामने हैं, नहीं तो पत्र आधे बहुत ये रखे हुए हैं, और बहुत सारे नहीं पढ़ पाते जिनको यहाँ बहुत और दिन भर बाबा के भक्तों के, बाबा के बस भाव प्रकट होते रहते दिन दिन। ये शिव है। विश्वास आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका चिंतन। फिर कहूंगा, फोटो खिंचवाना और सेल्फी लेने में अंतर है मेरी जी। मेरे भाई, मेरे बेटे बेटियां, सेल्फी में कोई दूसरा नहीं आना चाहिए। उसी तरह जब हम शिव को जल चढ़ाएं, शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाएं, भगवान शंकर को जब एक चावल का दाना चढ़ाएं, भगवान शंकर से जब हम निवेदन करें, उस समय तुम्हारी चित्त वृत्ति में कुछ दूसरा नहीं आना चाहिए। मेरा शंभु है, मेरा शंकर है, और वो मुझे मिलेगा, मेरी बात सुनेगा, निश्चित कहे। निश्चित हमारे बीच में संत महोदय पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अमरावती के नजदीक से आपका यहाँ आगमन हुआ। शिव महापुराण, बाबा की कृपा, शिव तत्व। जब तक कृपा ना हो शिव, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका मन, आपका भरोसा दृढ़ हो जाए तो समझ लो कि शिव मिल गया। तब मिला महाराज। मैंने तेरे ही भरोसे हो भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। बाबा से निवेदन करो, वो साधेगा। जाओ, जितनी बहुएं, बेटे, नवयुवक बेटा बेटी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुम अपना कर्म करो।
नौकरी की तैयारी करो, पढ़ाई की तैयारी करो, सर्विस की तैयारी करो, कर्म करना जरूरी है और कर्म के साथ में भगवान पर विश्वास करो। नामदेव जी महाराज जब भजन गाते गाते मंदिर में प्रवेश कर गए थे तो नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे छोड़ दिया गया था। कितना विश्वास होगा संत नामदेव जी का, कितना विश्वास। किसी ने कहा नामदेव जी तुम्हें मंदिर के पीछे लाकर डाल दिया है। नामदेव जी कहते हैं हर कंकर में अगर वो परमात्मा समाया है तो आगे और पीछे से क्या मतलब है। ईवे विठल उवे विठल विठल बिना भव पार नहीं। नामदेव जी कहते हैं इधर उधर हर जगह तो विठल है। अगर भजन में बल होगा तो मंदिर का दरवाजा भी पलट जाएगा और वो भजन के बल पर मंदिर का दरवाजा बदल गया, पीछे आगे हो गया और आगे पीछे हो गया। तब संत ब्राह्मण भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तुम्हारी भक्ति को नमन करता हूं, भक्ति को नमन है। कर्म करो। नामदेव जी ने कर्म करना बंद नहीं करा, भजन गाते रहे, भजन स्मरण करते रहे, भगवान को याद करते रहे। तुम अपना कर्म करना है, सर्विस करना है, नौकरी करना है, पढ़ाई करो, दिल से करो, खूब दम से करो। सारे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम जो भी देना है बच्चे दिल से तो खूब पढ़ाई कर। और उसके साथ में शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर शिव जी का विश्वास रखकर फिर एग्जाम कक्ष में जाइए, पढ़ाई के लिए जाइए। फिर रिजल्ट बनाना, कैसा बनाना वो उसके हाथ में है। तुम अपना इंटरव्यू देकर आ जाओ, फिर वो निपट जाएगा। क्या ट्यूशन जाओ, कोचिंग जाओ, 3 घंटे की कोचिंग करते हो, 2 घंटे की ट्यूशन करते हो। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, जैसे तुम ट्यूशन कोचिंग जिस तरह से जाते हो उसी तरह से वहां 3 घंटे के लिए, वहां 2 घंटे के लिए जाते हो। एक कोचिंग, एक ट्यूशन, शंकर जी के मंदिर में जाना भी चालू कर दो, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जब कोचिंग और ट्यूशन, देखो अंतर आता है। जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़ते हो उसकी ड्यूटी परीक्षा हॉल में नहीं लग पाती, लगती है क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। तुम जिसके यहाँ कोचिंग पढ़कर आए, तुम जिसके यहाँ ट्यूशन पढ़कर आए, उसकी ड्यूटी तुम्हारे परीक्षा हॉल में नहीं होगी, ये निश्चित है। पर एक ट्यूशन जो सवेरे पढ़ रहे थे एक लोटा जल चढ़ाने की, जिसने पढ़ाया वो टीचर तुम्हारे परीक्षा हॉल में भले ना होगा, पर सुबह जिस पर जल चढ़ा कर आए थे ये टीचर परीक्षा हॉल के अंदर जरूर जाएगा। अंत समय में जब व्यक्ति का ऑपरेशन होता है, व्यक्ति का कोई ऑपरेशन होने वाला होता है, बड़ी बीमारी हो जाती है, उसका अंतिम समय चलता है, तो डॉक्टर भी कह देते देखो भाई हमने अपना काम कर दिया, अब तो अरे बोलो तो जम के उसके हाथ में। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक बड़ा डॉक्टर वहां बैठा है, मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक कोचिंग क्लासेस वहां चल रही है, डॉक्टर को भी मालूम है कि एक वो बैठा था। अंत में अच्छे से अच्छा विद्वान से विद्वान डॉक्टर भी, चाहे मुंबई का हो, चाहे पुणे का हो, चाहे दिल्ली का हो, कितना बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, वो भी कह देता है अब उसके हाथ में है, अब मेरे से जितना बना, हमसे जितना बना उतना हमने कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो फिर हम क्यों गलती करें, ये डॉक्टर अपना कर्म करेगा, हम उस डॉक्टर से भी अरदास लगा लें, एक फाइल उसके पास भी रख दें कि ये दुख की फाइल है, तो दे दे, तो समझ ले, इस फाइल को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, उससे कहे तो एक मेडिकल के डॉक्टर से पूछा गया, जैसे कंपटीशन में बैठने वाली पीटी उषा से पूछा जाता था कि तू इतनी तेज कैसे दौड़ लेती है, पीटी उषा तू 1 नंबर पर कैसे निकल जाती है? तो पीटी उषा ने कहा था कि मेरे यहाँ पर ठाकुर जी की सेवा है, मेरे यहाँ लड्डू गोपाल की सेवा है। मेरी दादी जी ने मुझसे कहा था जब भी तू दौड़ में घुटना नीचे टेकेगी और भागने के लिए तैयार होगी, उस समय पीटी उषा तेरे मन में एक बात याद कर लेना कि तेरी माखन की मटकी लेकर कृष्ण भाग रहा है और तू उसे पकड़ने जा रही है। तुझे ये नहीं देखना कि साथ कौन दौड़ रहा है, तुझे ये देखना है कि मुझे कृष्ण को पकड़ना है। कब तू पास हो जाएगी, कब आगे निकल जाएगी मालूम नहीं पड़ेगा। वो पीटी उषा आगे निकलती ही थी क्योंकि माखन की मटकी पकड़ने जाती थी।
एक मेडिकल के एक डॉक्टर से प्रश्न किया गया कि गोली को कैसे मालूम पड़ता है कि सिर दुख रहा है? गोली तो पेट में गई पर सिर पे लॉक करती है। गोली को कैसे मालूम कि घुटना दुख रहा है? तो गोली तो पेट में गई, लॉक घुटने को कर रही है। आंख दुख रही थी तो गोली तो पेट में गई पर आंख पे लॉक कैसे कर गई? कान दुख रहा था, गोली तो पेट में गई पर कान पर लॉक कैसे कर गई? कंधा दुख रहा था, गोली तो पेट में गई तो कंधे पर लॉक कैसे कर गई? कोनी दुख रही थी, गोली खाई तो पेट में गई पर कोनी पर लॉक कैसे कर गई? एक मेडिकल के डॉक्टर से पूछा गया कि ये गोली अपना काम उस जगह पर जाकर कैसे कर देती है? तो मेडिकल का डॉक्टर कहता है जैसे नीचे से करी हुई प्रार्थना परमात्मा सुन लेता है, उसी तरह गोली भी उस जगह पर असर कर देती है। गोली भी उस जगह पर असर कर देती है। डॉक्टर गोली लिखता है तब समझा कर लिखता है ये गोली इस चीज की है, ये गोली इस चीज की है, ये गोली इस चीज की है, इससे ये दबाव बनेगा। अब तुमने जैसी गोली खाई तो आधा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस वैसे बढ़ गया कि डॉक्टर साहब ने कहा बीपी बराबर हो जाएगा। मतलब सुनते से ही तुम्हारा बीपी डॉक्टर के यहाँ से आई और बीपी बराबर हो गया। मतलब तेरा विश्वास उस डॉक्टर के प्रति बढ़ गया था। उस तरह का विश्वास जिस दिन तुमने शंकर के प्रति बढ़ा लिया, शिव के प्रति बढ़ा लिया कि वो बैठा है मेरे साथ में, हर पल हर घड़ी हर क्षण वो मेरे साथ चल रहा है, तो फिर घबराओगे नहीं। फिर हर जगह पर पीटी उषा की तरह पार होते जाओगे, दौड़ते जाओगे, आगे निकलते जाओगे, पीछे पलट कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कुछ देखना ही नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, हम तेरे भरोसे और कुछ भी नहीं हमारे पास है। मेरे शंभू मेरे ओ घड़ी मेरे दयाल मेरे शंकर, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना भोले, बीच भंवर मत छोड़ना भोले जी, मोरी लागी लगन मत तोड़ना भोले जी, मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना। भोले जी माँ लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बाबा जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। जल है गहरा पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी। बीच भंवर मत छोड़ना ओ भोले, बीच भंवर मत छोड़ना। हाँ भोले, बीच
पीछे भंवर मत छोड़ना हो भोले, पीछे भंवर मत छोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ भोले लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना, भोले मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो भोले, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हाँ भोले ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो भोले, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, भोले मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, शंभो जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना, हाँ भोले लागी लगन मत तोड़ना हो भोले, लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, भोले जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना।